नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज बताते हैं। हम आपको बहुत छोटा छोटा चीज बताएंगे जो आप कर सकते हैं। वही चीज बताएंगे जो आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन ये चीज होगा छोटा, लेकिन इससे पितृ निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप पितृपक्ष के दौरान ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर के आपकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। आपके जीवन में कभी भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या खास चीज करना चाहिए। पितृपक्ष खत्म होने से पहले आप ये उपाय अवश्य कीजिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पितरों के आशीर्वाद के लिए पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद हमें नियमित रूप से मिलता रहे। पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पितृ आपसे कुपित हैं तो आपके जीवन में अज्ञात बाधा आती है, जिस बाधा का आपको न तो कारण पता चलेगा न ही उसका निवारण पता चलेगा। इसलिए पितृ का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्या उपाय कीजिए ताकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहे। हमारे पितृ पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुत तो दूसरा जन्म ले लिए होते हैं और बहुत सारे पितृदेव पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिए होते हैं। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर चले जाते हैं। दो ही बात होगी, या तो आशीर्वाद देंगे या आपको श्राप देंगे। अगर आप गलती करेंगे तो श्राप देकर जाएंगे, अगर आप सही काम करेंगे तो आपको आशीर्वाद देकर के हो जाएंगे। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर हमसे मिलने आते हैं और श्राद्ध को ग्रहण कर हमें आशीर्वाद देते हैं। वो सूक्ष्म रूप में किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं जो आप उसे देख नहीं पाएंगे। पितृदोष से भी आप मुक्ति पा सकते हैं अगर आप छोटा छोटा उपाय करेंगे। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है पितृपक्ष के दौरान, देखिए, अगर आप पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना सुबह में दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पूर्वजों को प्रणाम कीजिए। जैसे ही आप उठते ही दक्षिण दिशा में चेहरा कर लीजिए और अपने पूर्वज को याद करके उन्हें प्रणाम कीजिए। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि और धन की आपको प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती है। और इस उपाय को अगर आप समान दिनों में भी कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा चीज, पितृपक्ष में हर दिन दोपहर के समय यानी कि 11:30 बजे से लेकर के 12:30 के बीच में, यानी कि 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में जो दोपहर का समय होता है, इसे कुतुब बेला भी कहते हैं। इस समय जल में काला तिल मिला करके अपने पितरों को दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके आप जल अर्पित कीजिए और ये काम हर दिन कीजिए। यह काम अगर आप पितृपक्ष में हर रोज करेंगे, कम से कम इतना भी करेंगे, तो आपके पितृ आपसे कभी नाराज नहीं होंगे, प्रसन्न होकर के जाएंगे, आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। दूसरा काम, अगर आप अपने पितृ को मानते हैं, पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग आप ना कीजिए। मांस मदिरा तो आपको नहीं खाना है, साथ में लहसुन प्याज का भी प्रयोग ना करें जब तक पितृपक्ष है। जो भी भोजन करते हैं आप सात्विक भोजन कीजिए, इससे भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आप ये भाव अपने मन में रखेंगे, लहसुन प्याज का त्याग करेंगे, तो आपके पितृ सूक्ष्म रूप से आपको देखते रहते हैं कि आप उनके लिए क्या त्याग कर रहे हैं। ये त्याग है और इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज,
किसी भी निर्धन व्यक्ति को रोज भोजन करवाइए। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं, उतना भोजन आपको रोज किसी भी निर्धन व्यक्ति को कराइए। अगर आप शहर में रहते हैं, आपके घर में कोई काम करने वाला है या कोई मेड आती है काम करने के लिए, तो आप उसे रोज कुछ ना कुछ खिलाइए पितृपक्ष के दौरान। इससे भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा रोजाना आप कर सकते हैं पितृपक्ष में। इससे पितृदोष भी खत्म हो जाता है। ध्यान रखिए, हर रोज जो भी दीपक की बत्ती होती है उसको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। और आप रोजाना अगर ये चीज़ सरसों तेल का दीपक जलाते हैं या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके पितृदोष भी खत्म होते हैं। एक चीज और, अगर आप अपने घर में पितरों का तस्वीर लगाते हैं तो इसे आप दक्षिण दिशा में लगाइए। और रोजाना आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, अपने पितरों से जो फोटो लगी है उस फोटो के पास जाइए और अपने पितरों से अपनी गलती का क्षमा मांगिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप विद्वान हैं, आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं तो आप रोजाना इसका पाठ कीजिए। ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस तरह से पाठ कीजिए जैसे कि आप गीता का पाठ अपने पूर्वजों को सुना रहे हैं। और जब पाठ करें, पाठ खत्म होने के बाद आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कीजिए। ये एक ऐसा चीज है जो आपके पितृ को निश्चित रूप से प्रसन्नता प्रदान करती है। पितृ अगर किसी योनि में भटक रहा है उससे भी उसे छुटकारा मिल जाता है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको अपने पितृ, अपने पूर्वज का जो तिथि है, जो मरने की तिथि पता नहीं है, तो आप एक उपाय करना है। देखिए, आमतौर पर जिस तिथि में किसी पितृ की मृत्यु होती है उसी तिथि में श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जिस तिथि पर पूर्वजों का देहांत होता है उसी तिथि पर हम श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या पर उन तमाम पूर्वजों के लिए श्राद्ध किए जाते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमारे अज्ञात पूर्वज है। अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होते हैं। जहां तक संभव हो, अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन आपको निश्चित रूप से तर्पण, दान, पिंडदान करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में किसी तरह की अज्ञात बाधा है, किसी तरह का ऐसा दोष है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने पितरों की पूजा करना, उनकी कृपा प्राप्त करना आपके लिए बहुत अच्छा तरीका होगा। इससे अपनी अज्ञात बाधाओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, पितृपक्ष में यदि आप अपने पितरों का किसी कारण श्राद्ध कर पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं तो पितृपक्ष के दौरान किसी गाय को हरा चारा खिलाइए या सिर्फ एक मुट्ठी घास भी खिला दीजिए। यदि आप यह भी नहीं कर पाएं तो दक्षिण दिशा की ओर अपना दोनों हाथ उठा करके किसी आप ऐसी जगह पे जाइए जो खाली स्थान हो, उस स्थान पे जा करके दक्षिण दिशा की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपने पितरों से आप क्षमा प्रार्थना करें और उनका अभिवादन करें। कम से कम इतना भी करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होकर के जाएंगे और आपको आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में क्या सबसे आसान चीज आपको करना चाहिए, किस तरह से आप अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद दे करके जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पितृपक्ष में इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी हर तरह की मंगल कामना, हर तरह से उसके जीवन में अच्छा होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।